फ्री में एथिकल हैकिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में समझा था, जिनको एक नेटवर्क में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज के वीडियो में हम कुछ कॉमन टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि एज अ हैकर इन पोर्ट्स से फेमिलियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल आउट टुडेज वीडियो। हेलो गाइज, मैं हूं आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, एक सिस्टम के अंदर 65,535 पोर्ट्स होते हैं एंड इन पोर्ट्स पर अलग अलग तरह की सर्विसेज रन होती है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्किंग के पोर्ट्स क्या होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आप इतना समझ लो कि पोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें डेटा को सेंड या रिसीव किया जाता है। गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग में टोटल 65,535 पोर्ट्स होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे पोर्ट्स पर कोई ना कोई सर्विसेज चल ही रही हो। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे पोर्ट्स फ्री ही रहते हैं। गाइज, पोर्ट्स पर जो सर्विसेज रन होती है वो या तो टीसीपी पर वर्क करती है या फिर यूडीपी पर करती है। तो अब हम कुछ कॉमन टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट्स के बारे में समझते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कुछ पॉपुलर सर्विसेज हैं जो कि डिफरेंट पोर्ट्स पर वर्क करती हैं। तो हम ब्रीफली इनको समझ लेते हैं। दोस्तों, हम पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो जो है वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी। एंड अगर आपको पोर्ट्स के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक नेटवर्किंग की बहुत अच्छी बुक की लिंक दे दूंगा, आप उस बुक को वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम सबसे पहले टीसीपी के पोर्ट्स को समझते हैं। टीसीपी में हमारा जो सबसे पहला पोर्ट है वो है एफटीपी। एफटीपी का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट 21 पर वर्क करता है। इस सर्विस का यूज इंटरनेट पर फाइल्स को अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज एसएसएच। एसएसएच का फुल फॉर्म होता है सिक्योर शेल, जो कि पोर्ट 22 पर वर्क करता है। इस सर्विस को रिमोट मशीन में लॉगिन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज टेलनेट। टेलनेट पोर्ट 23 पर वर्क करता है एंड इसका यूज भी एसएसएच के जैसा ही रिमोट मशीन में लॉगिन करने के लिए होता है। बस फर्क इतना होता है कि टेलनेट पे का सारा कम्युनिकेशन वो क्लियर टेक्स्ट में होता है। एसएसएच से कंपेयर किया जाए तो एसएसएच जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को वन नोड टू अनदर ट्रांसफर करता है एंड टेलनेट में वही डेटा जो है वो क्लियर टेक्स्ट में होता है, तो इसे कोई भी स्निफ कर सकता है। नेक्स्ट इज एसएमटीपी। एसएमटीपी का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ये पोर्ट 25 पर वर्क करता है। जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसका यूज मेलिंग के लिए किया जाता है। उसी तरह POP3 है जो कि पोर्ट 110 पर वर्क करता है एंड IMAP है जो कि पोर्ट 143 पर वर्क करता है। ये भी ऐसे सर्विस है जिसका यूज मेलिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद है डीएनएस। डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि पोर्ट 53 पर वर्क करता है एंड इसका यूज डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम अपने ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल google.com। तो गूगल का ये होम पेज हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाता है। बट गाइस, क्या आपको पता है कि google.com जो हमने टाइप करके सर्च किया, कंप्यूटर्स को ये नहीं पता होता है कि google.com क्या है। देन बैकएंड में जो डीएनएस है वो वर्क करता है google.com को आईपी एड्रेस में चेंज करने के लिए। ठीक है गाइस, कंप्यूटर्स जो है वो आईपी एड्रेसेस पे कम्युनिकेट करते हैं और आपको तो ये पता ही होगा कि जो वेबसाइट्स होते हैं वो वेब सर्वर पे होस्टेड होते हैं और हर एक वेब सर्वर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। देन google.com जो है, अगर कंप्यूटर समझ नहीं पाते तो किस तरीके से हमें जो गूगल का होम पेज है वो शो कर देते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि जो google.com है, हमारे सिस्टम से इंटरनेट पे जाने से पहले जो अभी मैंने आपको सर्विस के बारे में बताया डीएनएस, वही सर्विस जो है वो google.com को उसके नेम से उसको आईपी एड्रेस में चेंज करती है। तो इसे समझने के लिए हम एक बार गूगल को पिंग कर लेते हैं, जिससे आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। तो हम यहाँ पे अपना एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, cmd। उसके बाद हम यहाँ पे google.com को पिंग करते हैं, www.google.com। ओके, हम कंट्रोल सी करके कैंसिल कर देते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गूगल का आईपी एड्रेस है वो हमें यहाँ पे शो हो गया। ओके, हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और अगर हम अपने ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे गूगल का आईपी एड्रेस पेस्ट करके अगर हम एंटर करते हैं तो फिर यहाँ पे गूगल का होम पेज जो है वो ओपन हो जाता है। तो जो
डीएनएस का काम है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जो पेज का लोडिंग स्पीड है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन गाइज हमारे लिए आईपी एड्रेसेस को याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो है वो डोमेन नेम बनाए गए हैं ताकि हम नेम्स को इजिली याद कर सके और बैकएंड में डीएनएस इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करके इंटरनेट पर रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। गाइस हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि चीजें जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। जब हम वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखेंगे तो ये सारी चीजें जो है हम उस समय कवर करेंगे। अभी के लिए ये इतना काफी है। अच्छा, तो अब हम समझते हैं कि HTTP एंड HTTPS क्या होता है। गाइस HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP पोर्ट 80 पर वर्क करता है एंड HTTPS पोर्ट 443 पर वर्क करता है। इनका यूज होता है वेब पेजेस को डिस्प्ले करना। आजकल मोस्टली सभी वेबसाइट्स जो है वो HTTPS का यूज करते हैं, क्योंकि जब हम किसी वेबसाइट को HTTPS पर विजिट करते हैं देन उस वेबसाइट से होने वाली सभी कम्युनिकेशन जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो जाती है। वहीं अगर हम किसी HTTP वेबसाइट को विजिट करते हैं तो HTTP वाली वेबसाइट जो है वो सिक्योर नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि HTTP वाले वेबसाइट्स को कोई भी हैक कर सकता है, बस यहाँ पर बात कम्युनिकेशन की होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये जो वेबसाइट है ये एक HTTP वेबसाइट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ नॉट सिक्योर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वेब पेज पर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर एंटर करते हो देन अगर आपके नेटवर्क में कोई अटैकर हुआ तो वो वायरशार्क जैसे नेटवर्क स्निफर टूल का यूज करके आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड को कैप्चर कर सकता है। एंड अगर वही वेबसाइट जो है वो HTTPS यूज करे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये facebook.com हमने ओपन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैडलॉक यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कनेक्शन इज सिक्योर शो हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं तो अगर कोई स्निफर हमारे नेटवर्क में हुआ भी तो वो हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड को स्निफ करके भी उस डेटा का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सारा डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही होगा और वो डेटा उसके लिए यूजलेस है। वो कभी भी उस डेटा को यूज करके हमारे फेसबुक अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता है। तो गाइज आपको हमेशा कहीं पर भी लॉगिन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जो वेबसाइट है वो HTTPS वेबसाइट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो हैक हो सकता है। अब हम समझते हैं कि SMB क्या होता है। SMB जिसे हम सर्वर मैसेज ब्लॉक या सिंपल वर्ड्स में सांबा भी कहते हैं। विंडोज के ओल्डर वर्जन में ये पोर्ट 139 पर वर्क करता था, बट बाद में इसे पोर्ट 445 पर मूव कर दिया गया। SMB का यूज फाइल्स को शेयर करने के लिए किया जाता है। गाइज SMB के बहुत सारे पब्लिक एक्सप्लॉइट्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं एंड अभी करंट डेट में SMB का जो लेटेस्ट एक्सप्लॉइट है वो है इटर्नल ब्लू, जिसे यूज कर कोई भी अटैकर किसी भी सिस्टम पर अपना पूरा कंट्रोल बना सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको इटर्नल ब्लू के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये रैपिड 7 की वेबसाइट है जो कि मेटास्प्लॉइट को बनाती है। गाइज ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़े एडवांस चीजें हैं, तो अगर हम इन चीजों को अभी समझने लगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अच्छा, तो अब हम UDP के पोर्ट्स को समझते हैं। दोस्तों UDP का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पोर्ट है DNS, जो कि पोर्ट 53 पर वर्क करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने DNS के बारे में समझा था कि DNS क्या होता है एंड किस तरह से DNS जो है वो वर्क करता है। DNS जो है वो TCP एंड UDP प्रोटोकॉल्स दोनों पर वर्क करता है। नेक्स्ट इज DHCP। गाइज DHCP का मतलब है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एंड ये पोर्ट 67 एंड 78 पर वर्क करता है। इस सर्विस का यूज होता है लोकल सिस्टम को IP एड्रेसेस असाइन करने के लिए। हम जब भी अपने होम राउटर से अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं देन उसको एक लोकल IP एड्रेस असाइन होता है एंड हर एक डिवाइस का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, जैसा कि मैंने आपको अपने IP एड्रेस वाले वीडियो में बताया था। दोस्तों DHCP का काम यही होता है कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क में एक रेंज के अंदर सभी डिवाइसेस को यूनिक IP एड्रेसेस असाइन करना। नेक्स्ट इज TFTP। TFTP का मतलब है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पोर्ट 69 पर वर्क करता है। ये भी FTP जैसा ही होता है लेकिन ये UDP पर वर्क करता है। एंड द लास्ट वन इज SNMP। SNMP का फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये पोर्ट 161 पर वर्क करता है। इसका यूज नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने एंड इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है।
अगर आपको कभी किसी डिवाइस में ये पोर्ट ओपन मिलता है देन आपको नेटवर्क की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। गाइज ये सभी चीज़ों को ना हम पोर्ट स्कैनिंग वाले वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि किसी भी डिवाइस के ओपन पोर्ट्स को कैसे चेक कर सकते हैं और उस पोर्ट को यूज़ करके किसी भी डिवाइस की किस तरीके से इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने बहुत पहले ही अपलोड किया था, ज़ेनमैप को यूज़ करके हम किस तरह से पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। सो गाइज ये थे कुछ कॉमन पोर्ट्स जिन पर अलग अलग तरह की सर्विसेज रन होती है, तो आपको इन पोर्ट्स को मेमोराइज कर लेना चाहिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। एथिकल हैकिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।